हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो से हम लॉजिक गेट्स देखेंगे। लॉजिक गेट्स एक तरीके के सर्किट डायग्राम्स है, एक तरीके के नोटेशंस है जो हमारे सिग्नल और मैनिपुलेशन बाइनरी इंफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए, सर्किट्स की इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए काम आती है। तो वही लिखा है, बाइनरी इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन डिजिटल कंप्यूटर बाय फिजिकल क्वांटिटीज कॉल्ड सिग्नल्स। द मैनिपुलेशन ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन इज डन बाय लॉजिक सर्किट्स। जो बाइनरी इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ मैनिपुलेशंस करने हैं, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये हम गेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सर्किट्स को हम क्या बोलते हैं? गेट्स बोलते हैं। तो हम डिफरेंट टाइप के हमारे पास लॉजिक गेट्स होते हैं। वी कैन डिवाइड द लॉजिक सर्किट्स इन थ्री डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट इज बेसिक गेट्स, second is universal gate, third is arithmetic circuit. अब बेसिक गेट्स में तीन गेट्स आते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ठीक है, हम इनका सिंबल रिप्रेजेंटेशन और ट्रूथ टेबल दोनों देखेंगे। देन यूनिवर्सल गेट हमारे नैंड और नॉर गेट होते हैं। एंड का नॉट, एंड नैंड, नॉट एंड, दैट इज नैंड गेट एंड नॉर गेट। इन्हें यूनिवर्सल गेट इसलिए बोला जाता है कि आप कोई भी गेट हो, चाहे बेसिक गेट्स हो या अरिथमेटिक सर्किट के गेट्स हो, उनको नैंड या नॉर का यूज करके बना सकते हैं। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल गेट। ठीक है, हम वो भी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल हम आज बेसिक गेट्स किस तरीके से वर्क करते हैं, यूनिवर्सल गेट किस तरीके से वर्क करते हैं, और एक्स अरिथमेटिक सर्किट्स यानी एक्सॉर और एक्सनॉर ये किस तरीके से वर्क करते हैं और इनके सिंबल्स क्या है वो देखेंगे। तो अरिथमेटिक सर्किट में जनरली कंपैरेटर, 2 बिट कंपैरेटर भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक गेट से। बेसिक गेट्स कौन से हमारे तीन हैं, एंड और नॉट। तो एंड गेट हमारा किस तरीके से वर्क करता है? एंड गेट में 2 और मोर इनपुट्स हम देते हैं और उसके थ्रू इस तरीके का सिंबल है उसका, और आउटपुट आता है यानी ए डॉट बी। ए एक इनपुट है, बी एक इनपुट है, और उससे हमारा क्या हो रहा है? ए डॉट बी, यानी एक तरीके से मल्टीप्लाई। ठीक है, एक तरीके से रिजल्टेंट क्या आ रहा है? हमारा मल्टीप्लाई आ रहा है। तो वो हमारा एंड गेट होता है। मीन्स हमने ए और बी दो इनपुट दिया और उससे हमें आउटपुट किसके फॉर्मेट में मिल रहा है? ए डॉट बी के फॉर्मेट में होता है। तो इस तरीके से जो डी की साइन बनी है वो एंड गेट की होती है, और उसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ए डॉट बी। मीन्स ए और बी दो इनपुट है हमारे पास। अब उसमें हमने क्या किया? ए डॉट बी यानी हमारा वाई इज आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट बी। वाई इज इक्वल्स टू ए डॉट बी निकालना चाहते हैं तो ए के ऑप्शंस क्या है? या तो दोनों सर्किट जीरो होंगे, या तो एक ऑफ होगा एक ऑन होगा, या तो दोनों अगेन ए ऑन होगा और बी ऑफ होगा, या दोनों ऑन होंगे। तो ए डॉट बी क्या बोलता है? मल्टीप्लाई करो, यानी अगर कोई दोनों की दोनों 1 है तो 1 मिलेगा, कोई एक भी हमारा 0 है तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन जैसा, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। तो इस तरीके से वर्क करता है। पर आपको शॉर्टकट में याद रखने के लिए एक तरीका है कि दोनों इनपुट ऑन होंगे या दोनों इनपुट हाई होंगे, क्योंकि 1 इज हाई एंड 0 इज लो। हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर दोनों इनपुट हमारे क्या रहेंगे? हाई रहेंगे, तो आउटपुट भी हाई आएगा। कोई एक भी इनपुट लो रहा तो आउटपुट हमारा क्या आएगा? लो आएगा। तो इस तरीके से हम एंड गेट के सर्किट का सिंबल और ट्रूथ टेबल रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा और गेट। और गेट में हमें अगर मुझे और गेट का सर्किट रिप्रेजेंट करना है तो वो एक तरीके से एडिशन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, हम अगर यहाँ पे इस तरीके से और गेट का हम सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, ए और बी दो इनपुट है, उसमें हमारा आउटपुट आ रहा है y, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय a प्लस बी। ठीक है, अगर मुझे उसका क्या करना है? ट्रूथ टेबल बनाना है, तो a और b दो इनपुट है, मुझे उससे y चाहिए, y नथिंग बट द a प्लस बी फॉर्मेट।
तो दोनों इनपुट या तो 0 होंगे, या एक 1 होगा दूसरा 0, या 0 1 हो सकता है, या 1 1 हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, अगर कोई एक भी इनपुट हमारा 1 है तो हमें 1 मिलता है। ठीक है, कोई एक भी इनपुट 1 है तो हमें क्या मिलेगा, 1। अगर दोनों की दोनों लो है तो वो क्या आएगा, लो ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑर गेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसको मैथमेटिकल लॉजिक के और से भी कंपेयर कर सकते हो कि दोनों वैल्यू ट्रू है, कोई एक भी वैल्यू ट्रू है तो ट्रू मिलता है और बाकी 0 मिलते हैं। उस तरीके से भी इसको आप याद रख सकते हो ऑर गेट को। बस इसका सिंबल और साइन आपको ध्यान रखना है। सिंबल इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारा नॉट गेट। नॉट गेट क्या बोल रहा है हमारा, इन्वर्टर, इन्वर्शन। ठीक है, हम इसको इन्वर्शन करने वाला या इन्वर्टर भी बोलते हैं, या कॉम्प्लीमेंट फंक्शन भी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड इन्वर्टर, इन्वर्शन और कॉम्प्लीमेंट फंक्शन। ठीक है, इसे कॉम्प्लीमेंट फंक्शन भी हम बोलते हैं। अब ये क्या कर रहा है, अगर आपको 0 मिला है तो 1 देगा, और 1 है तो 0 देगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से बबल फॉर्मेट में, एक ही इनपुट रहता है इसे। ठीक है, और इसमें बबल ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आपको ए मिला है तो उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, यानी 0 दिया है तो 1 मिलेगा, 1 मिला है तो 0 देगा। तो इस तरीके से बबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज योर आउटपुट वाई। तो अगर 0 है तो 1 आएगा, 1 है तो 0 आएगा। इस तरीके से हम 3 बेसिक सर्किट्स के सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है एंड गेट, दूसरा है और गेट, तीसरा है हमारा नॉट गेट। एंड क्या बोल रहा है, ए डॉट बी के फॉर्मेट में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर दोनों इनपुट 1 है तो 1 मिलेगा। ठीक है, कोई एक भी 0 है तो 0 मिलेगा। वही और गेट क्या बोल रहा है, हमारा a प्लस बी का फॉर्मेट रहेगा, और उसमें इस तरीके का सिंबल रहेगा हमारा, और वो a प्लस बी यानी कि कोई एक भी 1 रहा तो 1 आएगा, बाकी 0 आएंगे। ठीक है, नॉट गेट यानी इन्वर्टर, इन्वर्शन या कॉम्प्लीमेंट, आप 0 दोगे तो 1 आएगा, 1 दोगे तो 0 आएगा। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बबल ही हमें बता रहा है कि वो क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी 0 का 1 और 1 का 0 कर रहा है। ठीक है, तो दीज आर 3 बेसिक गेट्स। अब नेक्स्ट हमारे कौन से हैं, नैंड और नॉर गेट। तो नैंड और नॉर गेट हमारा क्या है, यूनिवर्सल गेट्स है। ठीक है, तो नॉट एंड, ये जो हमने एंड गेट बनाया था, अगर मैं इसी को नॉट कर दूं, एंड का ही मैं क्या कर दूं यहाँ पे नॉट एंड, तो मेरा क्या बन जाएगा, नैंड बन जाएगा। बिल्कुल इसका ऑपोजिट, यानी नॉट एंड क्या बोल रहा है कि ए और बी तो है, इस तरीके से बस रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। बबल हमें नॉट लगाना था तो बबल लगा देंगे, और बबल लगाने के बाद यहाँ पे ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यानी मेरा ए डॉट बी का आउटपुट ये था, तो ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी यू कैन से नैंड गेट के आउटपुट का आंसर क्या रहेगा। अगर ये 0 है तो ये 1, ये 0 है तो 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट करना है ए डॉट बी का। यानी अगर हमारे दोनों इनपुट 1 है तो वो 0 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा। तो इस तरीके से नैंड गेट हमारा वर्क करता है। दैट इज नॉट एंड, ऑपोजिट ऑफ एंड। एंड पे नॉट लगा दिया, इसलिए हमने देखो सर्किट भी वैसा ही रखा है, बस उसमें बबल साइन डाल दी, तो ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट बन गया। तो दैट इज आर नैंड गेट। वैसे नॉर गेट, नॉट और। ठीक है, नॉट और यानी आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, नॉर बनाने के लिए नॉट और करना पड़ेगा। नॉट और करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक बबल लगा देंगे। तो बबल लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, नॉट गेट बन जाएगा हमारा, नॉर गेट बन जाएगा, सॉरी। तो अब सिर्फ आउटपुट को आपको कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी ए प्लस बी द होल कॉम्प्लीमेंट, दैट इज योर नॉर गेट आउटपुट। यानी 0 है तो 1 आएगा, 1 है तो 0 आएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, नॉर गेट को रिप्रेजेंट करते हैं। हम नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इनके थ्रू कोई भी गेट को डिज़ाइन कर सकते हैं। हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट का यूज़ करके एंड सर्किट भी डिज़ाइन कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं, नॉट भी कर सकते हैं, एक्स और भी कर सकते हैं, और एक्स नॉर भी कर सकते हैं। दैट्स वाई दीज टू गेट्स आर कॉल्ड द यूनिवर्सल गेट्स। इन दोनों को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। ठीक है,
आई होप आपको अभी तक जो भी गेट्स के बारे में सर्किट और सिंबल्स बताए हैं वो आपको समझे होंगे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सऑर पे। एक्सऑर इज ऑल्सो कॉल्ड टू बिट कंपेयर। ठीक है, टू बिट्स को कंपेरेटर करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सऑर गेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यू कैन से ऑड फंक्शन भी बोला जाता है। तो एक्सऑर गेट में हमारा किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है हम वो देखते हैं। अगर मुझे एक्सऑर गेट को रिप्रेजेंट करना है, सपोज एक्स और गेट, एक्स और गेट का सिंबल हमारा इस तरीके से होता है। ठीक है, ये एक्स और गेट है, ए और बी दो इनपुट है। एक्स और को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके के सिंबल से, दिस इज ए एक्स और बी। ठीक है, इसका इक्वेशन अगर आप देखो तो इट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम इसका ट्रूथ टेबल देखें तो ए और बी दो इनपुट है, या तो दोनों जीरो हो गए, या तो 0 1 या 1 0 या 1 1। तो अब इसकी y की वैल्यू यानी ए एक्स और बी क्या आएगा, ए एक्स और बी बोलता है कि अगर दोनों इनपुट सेम है तो 0 आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, दोनों इनपुट सेम है तो 0 आएगा, दोनों इनपुट सेम है तो 0 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा। यानी डिफरेंट पे 1 और सेम पे 0। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप चाहो तो इसका ट्रूथ टेबल भी बना के देख सकते हो, ये दोनों इक्विवेलेंट कैसे हुए। हमें ए एक्स और बी का ट्रूथ टेबल पता है कि ये है। अगर मैं ए और बी दो इनपुट ले रही हूँ, ठीक है, मुझे पहले क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है और उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए था 0 0 0 1 1 0 1 1। अब मुझे इसका आउटपुट चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 0 का 1 1, 1 1 का क्या हो जाएगा 0 0, और यहाँ हो जाएगा 0 1, सॉरी 1 0, फर्स्ट 1 0 1 0। अब मुझे क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट बी। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बी, मुझे इन दोनों को क्या करना है, डॉट डॉट यानी एंड करना है। तो हमारा क्या होगा, दोनों 1 है तो 1 आता है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0। वैसे ही अब मैं किसके लिए ए बी कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी, ए बी कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या रहेगा, ये दोनों का रहेगा। तो इसमें दोनों 1 रहा तो वो 1 आएगा, बाकी पूरे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इस तरीके से अब इन दोनों पे और करना है, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस क्या बोलता है कि दोनों अगर क्या है, कोई एक भी 1 है तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ 1 आ गया, दोनों सर्किट में से कोई एक भी 1 है तो 1 आया, ये दोनों नहीं है तो ये 0 आ गया। तो आप देख सकते हो ये और ये ट्रूथ टेबल हमारा क्या है, सेम है। तो इस वजह से इनको लॉजिकली इक्विवेलेंट भी बोला जाता है। यानी यू कैन से एक्स और गेट। ठीक है, इसे एक्सक्लूसिव और भी बोला जाता है, इस तरीके से भी लिखा जाता है और इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो ई एक्स मीन्स एक्सक्लूसिव और, एक्स और मीन्स एक्सक्लूसिव और ए एक्स और बी को हम ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वेशन को, और इस तरीके का उसका सिंबल होता है। नेक्स्ट होता है हमारा एक्स नॉर गेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो आप समझ ही गए एक्स नॉर है यानी नॉट लग गया, राइट। यहाँ पे एक्स नॉर का हमारा क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा, पर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं होते हैं ये। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, पर हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एक्स नॉर। ठीक है, नॉट लग गया यानी इसका कॉम्प्लीमेंट यानी इसका कॉम्प्लीमेंट, यू कैन रिप्रेजेंट दैट ए एक्स नॉर बी, इस तरीके से। और दूसरा इक्वेशन हम इसका रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आप इसको सॉल्व करोगे बुलियन एक्सप्रेशन के थ्रू, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, इस तरीके से हमें इक्वेशन इक्विवेलेंट मिलेगा। यानी ए एक्स नॉर बी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, और इट इज इक्विवेलेंट टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। तो अगर मुझे इसका ट्रूथ टेबल बनाना है तो बिल्कुल ऑपोजिट आएगा। मेरा एक्स और ए एक्स और बी क्या था कि हमारा क्या होगा, दोनों सेम है तो 0, और इसका क्या आएगा, डिफरेंट है तो 1। तो इसका कॉम्प्लीमेंट करना ही एक्स नॉर हो गया, राइट। एग्जैक्टली दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, पर इसका ऑपोजिट आएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बबल लगेगा वहां पे।
तो बबल लगने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 है तो 1, 1 है तो 0, इस तरीके का आउटपुट आएगा हमारा एक्सनॉर का। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सनॉर एक्सऑर सारे गेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन करते हैं कि हमने आज की वीडियो में क्या देखा। हमने सबसे पहले बेसिक गेट्स देखे। गेट्स होते क्या है, हमारे सर्किट्स में हमें सर्किट्स करंट फ्लो करवाना है तो कुछ बाइनरी इंफॉर्मेशन जो पास होती है उसमें कुछ मैनिपुलेशंस करने हैं तो हम गेट का यूज़ करते हैं। तो गेट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। गेट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट और अरिथमेटिक सर्किट गेट्स, ठीक है, जो कंपैरेटर के भी काम आते हैं। तो बेसिक गेट्स है एंड और नॉट। एंड गेट का सिंबल इस तरीके का है, दिस इज आवर एंड गेट सिंबल, ठीक है, जिसमें हमारे क्या हो रहा है, ए और बी दो इनपुट है और उससे आउटपुट हमें ए डॉट बी मिल रहा है। देन और गेट हमारा क्या है, और गेट हमारा इस तरीके का सिंबल है, दो इनपुट है ए और बी और उसमें हमें आउटपुट मिल रहा है y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। देन एक नॉट गेट है, नॉट गेट क्या बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंट देगा, इसलिए वहाँ बबल आ जाता है और बबल ही बोलता है कि ए का ए कॉम्प्लीमेंट कर दो, यानी 0 का 1 कर दो, 1 का 0 कर दो। देन नैंड और नॉर गेट देखा, नैंड गेट का सिंबल हमें क्या बोल रहा है, नॉट एंड, यानी आपने जो एंड गेट का पढ़ा था वही है, उसमें बबल लगा दिया तो नॉट हो जाएगा। तो ए और बी दो यूनि है और उससे हमें क्या मिल रहा है, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। देन नॉर गेट के इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, और जो था वही, बस उसमें नॉट है इसलिए इस बबल लगा दिया, दैट इज ए बी, और यहाँ पे उसका आउटपुट आ जाएगा ए प्लस बी द होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देन एक्सऑर गेट, एक्सऑर गेट हमारा क्या बोल रहा है, एक्सक्लूसिव और गेट है, कंपैरेटर 2 बिट कंपैरेटर जैसा वर्क कर रहे हैं। दो इनपुट या मोर देन वन इनपुट भी हो सकते हैं सभी में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक्सऑर का सिंबल इस तरीके से है ए बी और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्सऑर बी, और यू कैन राइट ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और एक्सनॉर, एक्सनॉर क्या बोल रहा है कि सेम है पर उसका थोड़ा सा बबल फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ बबल आ जाएगा ए बी और उसको रिप्रेजेंट करोगे ए एक्स नॉर बी, और यू कैन राइट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट गेट्स के सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नैंड और नॉर में कैसे बाकी सर्किट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और एंड और नॉट इनको और किस वे में रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑल्टरनेटिव सर्किट सिंबल्स क्या यूज़ किए जा सकते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझी है। थैंक यू।